सबसे पहले हम समझेंगे थ्री ब्लैक रो पैटर्न क्या होता है। अब हम थ्री ब्लैक रो पैटर्न के की पॉइंट्स को समझेंगे। अब हम थ्री ब्लैक रो पैटर्न को इसकी इमेज पर विस्तार से समझेंगे। अब हम थ्री ब्लैक रो पैटर्न को ट्रेडिंग चार्ट पर विस्तार से समझेंगे। हेलो दोस्तों, आपके अपने ट्रेडिंग लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको थ्री ब्लैक रो कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में पूरी जानकारी दूंगा कि थ्री ब्लैक रो पैटर्न ट्रेडिंग चार्ट पर कैसे वर्क करता है। सबसे पहले हम समझेंगे थ्री ब्लैक रो पैटर्न क्या होता है। ट्रेडिंग में थ्री ब्लैक रो पैटर्न एक भरोसेमंद सिग्नल माना जाता है कि मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। ट्रेडर्स इस पैटर्न का यूज अपने शॉर्ट पोजीशन को इनिशिएट करने के लिए करते हैं या एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन को एग्जिट करने के लिए। इस पैटर्न की वैलिडिटी बढ़ जाती है जब ये ओवरबॉट कंडीशन या की रेजिस्टेंस लेवल पे देखा जाता है। लेकिन रिस्क मैनेजमेंट टूल्स जैसे स्टॉप लॉस ऑर्डर का यूज जरूरी है क्योंकि पैटर्न फेल भी हो सकता है। अब हम थ्री ब्लैक रो पैटर्न के की पॉइंट्स को समझेंगे। ट्रेंड कॉन्टेक्स्ट, ये पैटर्न अक्सर अप ट्रेंड के बाद रेजिस्टेंस लेवल के पास दिखाई देता है जो रिवर्सल का संकेत है। साइकोलॉजी, ये दर्शाता है कि सेलर्स मार्केट में कंट्रोल ले रहे हैं और बायर्स पर हावी हो रहे हैं। वॉल्यूम कंफर्मेशन, अगर पैटर्न फॉर्मेशन के दौरान हाई ट्रेडिंग वॉल्यूम हो तो इसकी रिलायबिलिटी और बढ़ जाती है। रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस ऑर्डर का यूज करना जरूरी है ताकि पोटेंशियल रिस्क को मैनेज किया जा सके। फॉल्स सिग्नल्स से सावधान रहना चाहिए। पैटर्न तब ज्यादा रिलायबल होता है जब दूसरे टेक्निकल एनालिसिस टूल से सपोर्ट मिले। सपोर्ट लेवल्स, अगर पैटर्न की सपोर्ट लेवल को तोड़ता है तो ये बेयरिश ट्रेंड को और कंफर्म करता है। अब हम थ्री ब्लैक रो पैटर्न को इसकी इमेज पर विस्तार से समझेंगे। थ्री ब्लैक रो पैटर्न एक बेयरिश रिवर्सल पैटर्न है जो मार्केट के अप ट्रेंड के एंड में बनता है। इस पैटर्न से ये इंडिकेशन मिलता है कि बुल्स की स्ट्रेंथ खत्म हो रही है और बियर्स कंट्रोल ले रहे हैं। इस पैटर्न को ट्रेडर्स डाउन ट्रेंड के शुरू होने का एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल मानते हैं। थ्री ब्लैक रो पैटर्न दो प्रकार से बनते हैं। पहले प्रकार में इस पैटर्न में पहली कैंडल बड़ी बियरिश रेड कैंडल बनती है। ये रेड कैंडल लगभग अपने हाई प्राइस पर ओपन होती है और नीचे क्लोज होती है, जो मार्केट में सेलिंग प्रेशर को इंडिकेट करती है। दूसरी कैंडल भी बड़ी बियरिश रेड कैंडल होती है जो पहली कैंडल के क्लोज के पास या थोड़े नीचे ओपन होती है। इस कैंडल का क्लोज भी अपने लो के पास होता है जो डाउन ट्रेंड के कंटिन्यूएशन को इंडिकेट करता है। तीसरी कैंडल भी एक बड़ी बियरिश रेड कैंडल होती है। ये कैंडल भी पहले दो कैंडल के पैटर्न को फॉलो करती है। इस कैंडल का ओपन प्राइस भी दूसरी कैंडल के क्लोज प्राइस के पास होता है और ये कैंडल भी अपने लो के पास क्लोज होती है। इस पैटर्न के दूसरे प्रकार में भी तीन बड़ी बियरिश रेड कैंडल होती हैं, लेकिन पैटर्न के इस प्रकार में दूसरी कैंडल पहली कैंडल की बॉडी के अंदर ओपन होती है और दूसरी कैंडल पहली कैंडल के लो के नीचे क्लोज होती है। इसी प्रकार तीसरी कैंडल भी दूसरी कैंडल की बॉडी के अंदर ओपन होती है और दूसरी कैंडल के लो के नीचे क्लोज होती है। अब हम थ्री ब्लैक रो पैटर्न को ट्रेडिंग चार्ट पर विस्तार से समझेंगे। अप ट्रेंड के बाद थ्री ब्लैक रो पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है। इस पैटर्न में पहली कैंडल बड़ी बियरिश रेड कैंडल बनी है। इस कैंडल का ओपन प्राइस इसके हाई के पास है और इस कैंडल का क्लोज प्राइस इस कैंडल के लो प्राइस के पास है, जो हाई सेलिंग प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद दूसरी कैंडल भी बड़ी बियरिश रेड कैंडल बनी है। इस कैंडल का ओपन प्राइस पहली कैंडल के क्लोज प्राइस के लगभग पास है और इस कैंडल का क्लोज प्राइस भी इस कैंडल के लो प्राइस के पास है। ये कैंडल डाउन ट्रेंड के कंटिन्यूएशन को रिप्रेजेंट करती है। इसके बाद तीसरी कैंडल भी बड़ी बियरिश रेड कैंडल बनी है।
इस कैंडल का ओपन प्राइस भी दूसरी कैंडल के क्लोज प्राइस के पास है और इसका क्लोज प्राइस भी इसके लो प्राइस के पास है। इस पैटर्न में पहली कैंडल के हाई के ऊपर स्टॉप लॉस रहेगा और तीसरी कैंडल के लो के नीचे एंट्री रहेगी। देखिए, इस पैटर्न के बनने के बाद मार्केट अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में आ गया है। अब हम इस पैटर्न को दूसरे चार्ट पर समझेंगे। अप ट्रेंड के बाद 3 ब्लैक रो पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है। इस पैटर्न में पहली कैंडल बड़ी बियरिश रेड कैंडल बनी है। ये कैंडल मार्केट में स्ट्रॉन्ग सेलिंग को रिप्रेजेंट कर रही है। इसके बाद दूसरी कैंडल भी बड़ी रेड कैंडल बनी है। इस कैंडल का ओपन प्राइस पहली कैंडल की बॉडी के अंदर है और इस कैंडल का क्लोज प्राइस पहली कैंडल के लो के नीचे है। इसके बाद तीसरी कैंडल भी बड़ी रेड कैंडल बनी है। इस कैंडल का ओपन प्राइस दूसरी कैंडल की बॉडी के अंदर है और इस कैंडल का क्लोज प्राइस दूसरी कैंडल के लो के नीचे है। देखिए, इस पैटर्न के बनने के बाद मार्केट अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में आ गया है। दोस्तों, आशा करता हूं कि 3 ब्लैक रो पैटर्न के बारे में पूरी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। दोस्तों, इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्द ही मिलेंगे नए वीडियो में। जय हिंद।